नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरें शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना। बिहार शिक्षा विभाग के आलोक में मधुबनी के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर लगाए गए रोक को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है तथा सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां अपने पूर्व निर्धारित सेवानुसार संचालित होगी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। फूलपड़ास में एक युवक ने बंद कमरे में खुद को मारी गोली, मामले के छानबीन में जुटी पुलिस। मधवापुर के स्टेट हाईवे 75 पर खड़ी एक पिकअप वैन में बाइक सवार ने मारी ठोकर, मौके पर ही बाइक सवार की हुई मौत। अंद्रामठ पुलिस ने 972 लीटर शराब किया बरामद, मौके से शराब तस्कर फरार। मधवापुर में 2 बाइक पर लदी शराब की खेप के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार, मौके से दूसरा तस्कर फरार। मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी अश्वनी कुमार के द्वारा शांति समिति की हुई एक बैठक। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जयनगर थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था को लेकर रविवार को जयनगर थाने में एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक। भेजा थाना परिसर में 3 कांडों में जब्त किए गए कुल 33 लीटर चुलाई शराब का किया गया विनष्टीकरण। अयोध्या में राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की खुशी से मधुबनी शहर हुआ राममय। खबरें अब विस्तार से। फूलपड़ास थाना क्षेत्र धनौजा नवटोल गांव में शुक्रवार की देर शाम एक युवक ने बंद कमरे में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। फूलपड़ास थाना क्षेत्र के धनौजा नवटोल गांव में शुक्रवार की देर शाम एक युवक ने बंद कमरे में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय थाना क्षेत्र के धनौजा नवटोली निवासी जामुन यादव के 18 वर्षीय पुत्र पुष्पेंद्र कुमार यादव ने कमरा बंद कर खुद को गोली मार ली। घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक के कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। वहीं घटना के बाबत थानाध्यक्ष ललन चौधरी ने पारिवारिक कलह बताया है। साथ ही घटनास्थल से कोई हथियार बरामद नहीं हुई है, परंतु खून का छींटा पाया गया है। थानाध्यक्ष के मुताबिक उनके पहुंचे से पहले ही हथियार को छुपा लिया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधवापुर स्टेट हाईवे 75 पर खड़ी एक पिकअप वैन में त्रिमुहान गांव के पास बाइक सवार ने ठोकर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। स्टेट हाईवे 75 पर खड़ी एक पिकअप वैन ने मधवापुर के त्रिमुहान गांव के पास बाइक सवार को ठोकर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार सुजित कुमार गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। सहारघाट पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए मधुबनी भेज दिया है। मृतक का घर दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र स्थित करवा गांव में बताया जा रहा है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मृतक की बाइक को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। अंद्रामठ पुलिस ने शनिवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के सुबह टोल स्तंभ संख्या 233/5 के समीप से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। अंद्रामठ पुलिस ने शनिवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर
कार्रवाई करते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के सूबा टोल स्तंभ संख्या 233/5 के समीप से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष सदन राम ने बताया कि धंधेबाजों द्वारा नेपाल सीमा की तरफ से पैदल सड़क पर लादे शराब से भरी बोरी भारतीय सीमा में प्रवेश किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान बोरी पटक कर धंधेबाज अंधेरे का फायदा उठाकर नेपाल सीमा में प्रवेश कर गया। शराब से भरी बोरी एकत्रित किया गया, जिसमें कुल 27 बोरी में 972 लीटर नेपाल निर्मित मामाश्री शराब को जब्त कर थाने लाया गया। साथ ही शराबबंदी अधिनियम के तहत अज्ञात धंधेबाजों के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। 2 बाइकों पर लदी शराब की खेप के साथ केरवा के मुसहरी टोल में एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा धंधेबाज फरार हो गया है। इस मामले से संबंधित दोनों बाइकें जब्त कर ली गई हैं। बरामद शराब की कुल मात्रा 600 बोतलें बताई गई है। 2 बाइकों पर लदी शराब की खेप के साथ केरवा के मुसहरी टोल में एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा धंधेबाज फरार हो गया है। इस मामले से संबंधित दोनों बाइकें जब्त कर ली गई हैं। बरामद शराब की कुल मात्रा 600 बोतलें बताई गई है। बरामदगी, जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर सहारघाट पुलिस ने की। पकड़े गए आरोपी का नाम विपत सदाय है। वह उसी गांव का रहने वाला बताया गया है। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी मधुबनी के आदेश के आलोक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार मधुबनी सदर की अध्यक्षता में अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में आयोजित राम जन्मभूमि पर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मधुबनी जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार मधुबनी सदर की अध्यक्षता में अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में आयोजित राम जन्मभूमि पर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय, जिसमें दोनों समुदायों के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसकी कार्रवाई सर्वप्रथम अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उपस्थित दोनों समुदायों के गणमान्य व्यक्तियों तथा मेयर अरुण कुमार, वार्ड पार्षद 4 के मोहम्मद जमील अंसारी, आफरीन फातिमा, मनीष सिंह इत्यादि का स्वागत करते हुए बैठक की विषय वस्तु से अवगत कराते हुए बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार के द्वारा उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए अवगत कराया गया कि कोई भी जुलूस बिना पूर्वानुमति के नहीं निकालेंगे। अनुमति प्राप्त होने के उपरांत निर्धारित रूट मैप पर ही जुलूस निकालेंगे, ताकि यातायात संचालन के साथ साथ अन्य व्यक्तियों की किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। यदि आपको किसी जुलूस के बारे में पता है जिन्होंने अनुमति नहीं ली है, वैसे लोगों को संबंधित थाना के माध्यम से अनुमति प्राप्त करने हेतु अनुरोध करेंगे। बिना अनुमति के यदि कोई जुलूस निकालता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेयर अरुण राय के द्वारा बताया गया कि कुछ जगहों पर विधि व्यवस्था संधारण एवं शांति बनाए रखने हेतु पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता है। अरुण कुमार, वार्ड पार्षद के द्वारा बताया गया कि लहरियागंज पुल के पास हनुमान मंदिर के पास भी पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता है। पारा 2 एवं 3 के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अवगत कराया गया कि सभी संवेदनशील जगहों पर विधि व्यवस्था संधारण एवं शांति बनाए रखने हेतु पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जिला स्तर से की जा रही है। प्रस्ताव जिला को भेजा जा चुका है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू।
आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और 0 कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की? इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की? आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के
हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जयनगर थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था को लेकर रविवार को जयनगर थाने में एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जयनगर थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था को लेकर रविवार को जयनगर थाने में एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बीडीओ राजीव रंजन कुमार, थानाध्यक्ष अनूप कुमार, भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह, अध्यक्ष राजकुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि अनिल सिंह तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। एसडीओ ने बताया कि सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर जयनगर थाना क्षेत्रों में लोग विभिन्न मंदिरों एवं अपने घरों के अलावे अन्य जगहों पर पूजा अर्चना के साथ दीपोत्सव मना रहे हैं। कई जगहों पर पूजा पाठ किया जा रहा है। शांति व्यवस्था बहाल के लिए प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। लोगों से अपील है कि उत्साहपूर्वक शांतिपूर्ण माहौल में पूजा पाठ करेंगे। साथ ही कई पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। कल कार्यक्रम क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या तैयारियां हैं? आज प्रशासन की ओर से पूरी मुस्तैदी से सतर्कता बरती जाएगी। लोग उत्साह के माहौल में और शांतिपूर्वक माहौल में अपना दीप जलाएंगे। पूजा पाठ भी कर रहे हैं सभी मंदिरों में, कई मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है, अष्टजाम भी हो रहा है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई विधि व्यवस्था की समस्या भी नहीं है वैसा। और इस अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए प्रशासन पूरा मुस्तैद है, सभी व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। भेजा थाना परिसर में 3 कांडों में जब्त किए गए कुल 33 लीटर चुलाई शराब का विनिष्टीकरण किया गया। अंचलाधिकारी मधेपुर पंकज कुमार एवं थाना अध्यक्ष सूरज कुमार की मौजूदगी में शराब विनिष्टीकरण का काम संपन्न हुआ। मधेपुर के भेजा थाना परिसर में 3 कांडों में जब्त किए गए कुल 33 लीटर चुलाई शराब का विनिष्टीकरण किया गया। अंचलाधिकारी मधेपुर पंकज कुमार एवं थाना अध्यक्ष सूरज कुमार की मौजूदगी में शराब विनिष्टीकरण का काम संपन्न हुआ। थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापामारी के बाद 33 लीटर देशी शराब को गड्ढा खोदकर उसके अंदर बहा दिया गया। इस मौके पर सहायक थाना अध्यक्ष वशिष्ठ कापर भी मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की धूम मधुबनी शहर में देखी जा रही है। लोग इस आयोजन से काफी खुश हैं। यही कारण है कि शहर व गांव के विभिन्न मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं लोगों की ओर से अपने अपने घरों पर राम की छवि वाली ध्वज लगाने की ऐसी होड़ सी मची हुई है कि शहर पूरी तरह से केसरिया व भगवामय हो गया है। शहर का शायद ही कोई चौक बचा है जहां राम की छवि वाले झंडे से दुकान व मकान नहीं सुसज्जित किया गया हो। शहर के दुकानदारों की ओर से 25 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का राम की छवि वाला झंडा लगाकर पूरे शहर को केसरियामय कर दिया गया है। वहीं जिले के विभिन्न मंदिरों को भी सजाया जा रहा है। विभिन्न मंदिरों पर इस दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। कई मंदिरों पर रामायण पाठ आरंभ कर दी गई है, जबकि विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिले के 27 परीक्षा केंद्रों पर 21 जनवरी को सीटीईटी की परीक्षा आयोजित की गई। लगभग 15,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न हुई है।
सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न हुई है। जिले के 27 परीक्षा केंद्रों पर 21 जनवरी को CTET की परीक्षा आयोजित की गई। लगभग 15,000 अभ्यर्थियों इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। पोल स्टार स्कूल के निदेशक कैलाश भारद्वाज के द्वारा परीक्षा के सफल संचालन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी देखी गई। पोल स्टार स्कूल के प्रिंसिपल को इस परीक्षा का CT को ऑर्डिनेटर बनाया गया। पोल स्टार के अतिरिक्त रीजनल सेकेंडरी स्कूल वाटसन सहित अन्य परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मालूम हो कि CBSE केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड गुरुवार की देर रात को जारी कर दिया गया था। रविवार 21 जनवरी को परीक्षा 2 पालियों में ली गई। पहली पाली सुबह 9:30 से 12 बजे तक आयोजित की गई, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक आयोजित हुई। CTET परीक्षा में सफल उम्मीदवार केंद्रीय स्कूलों में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी केंद्रों पर CCTV व वीडियोग्राफी से नजर रखी जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर इलाके के किसानों की फसल सिंचाई करने के लिए उन्हें जल्द ही बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग ने इस कार्य के लिए पहल शुरू कर दी है। यह जानकारी विद्युत कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार ने दी है। मधवापुर इलाके के किसानों की फसल सिंचाई करने के लिए उन्हें जल्द ही बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग ने इस कार्य के लिए पहल शुरू कर दी है। यह जानकारी विद्युत कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि मधवापुर प्रखंड कार्यालय भवन में 23 जनवरी को स्पेशल कैंप लगाया जाएगा। वहां नलकूपों में बिजली का कनेक्शन देने के लिए संबंधित किसानों से उनके आवेदन लिए जाएंगे, ताकि उन्हें समय से बिजली पावर द्वारा फसल सींचने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। पदाधिकारी ने इलाके के सभी नलकूप वाले किसानों से अपील की है कि वे कैंप में पहुंचकर सरकार की इस योजना का लाभ लें। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता।
तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। मधुबनी नगर में स्थित काली मंदिर परिसर में पंडित जीवनाथ द्वारा रचित पुस्तक अत एकाक्षरी दुर्गा का लोकार्पण काली मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित नरेश ठाकुर एवं अधिवक्ता अजय कुमार झा यश के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। मधुबनी नगर में स्थित काली मंदिर परिसर में पंडित जीवनाथ द्वारा रचित पुस्तक अथ एकाक्षरी दुर्गा का लोकार्पण काली मंदिर में के प्रधान पुजारी पंडित नरेश ठाकुर एवं अधिवक्ता अजय कुमार झा यश के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। पुस्तक के लेखक राजनगर प्रखंड के कोहिलख ग्राम वासी के प्रपौत्र ज्योति साबित कृष्णचंद्र झा के द्वारा अपने स्वर्गीय पिता गोपाल चंद्र झा के पुण्य स्मृति में द्वितीय संस्करण का प्रकाशन करवाया गया। इस अवसर पर सुभाष चंद्र स्नेही, अधिवक्ता कृष्णकांत झा, तारानंद झा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर काली मंदिर के प्रधान पुजारी नरेश ठाकुर ने कहा कि हर्ष की बात है कि पुस्तक अथ एकाक्षरी दुर्गा का लोकार्पण कराने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। यह पुस्तक जन जन तक प्रसारित हो ऐसी कामना है। उन्होंने कहा कि वैसे तो दुर्गा स्तुति पर कई पुस्तक प्रकाशित हुई है, लेकिन अत एकाक्षरी दुर्गा स्तुति करने से लोगों को तिगुना लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और दिए गए दुर्गा स्तुति का पाठ कर मनावांछित लाभ प्राप्त करें। जर्मक जगतः सत्वरं तारयन्ति क्रीडन्ति क्वेलके अस्मिन् जयति भगवती विश्वमानन्दन्ति धान्या मान्या पदान्या स्त्री दिव्यति सुरा जत्र धीरा रमन्ते ये तत्र शुद्ध भक्ता दिव्यति शुद्ध काले शुद्धम। माननीय ये पुस्तक एकाक्षरी दुर्गा हमारा अति वृद्ध प्रपितामह पंडित जीवनाथ कुशल झा कृति जेकर पुनः संस्करण दोसर संस्करण अपन पिता स्वर्गीय गोपाल चंद्र झा जिनक आकस्मिक मृत्यु 1985 22 अक्टूबर 1985 के निर्मम हत्या भद्रकाली कोइलखक प्रांगण में भेल छल, उनके पुण्य याद में ये किताब के पुनः संस्करण हम करावल। अपार हर्षक विषय मंत्राक्षरी दुर्गा सप्तशती के विमोचन करवा के भाग्य हमरा भेटल। एहि किताब के विमोचित कर मंत्राक्षरी दुर्गा सप्तशती जन जन तक प्रसारित हुए। एकर पाठ के लाभ लैत लोग अनेक प्रकारक दुर्गा सप्तशती है, सब भाषा में है, लेकिन मंत्राक्षरी दुर्गा सप्तशती बिरला लोग के ज्ञान है। और मार्कंडेय पुराणक जे दुर्गा सप्तशती है तकर पाठ केला से त्रिगुणात्मक फल मंत्राक्षरी दुर्गा सप्तशती पाठ केला से हो। ये हमार विश्वास और भगवती के कृपा से ये विमोचन को हम अपना के धन्य बुझे छी। और हमार जे धर्म प्रेमी लोग छथि एकरा पाठ कऽ कऽ ऐसे लाभ उठावे। एकर रचनाकार ने एक छला ताहि दुआरे एहि किताब में न्याय के विशेष महत्व है। मंत्रक का महत्व है और सप्तशती के महत्व प्राय जन जन के ज्ञात है, लेकिन कोई ज्ञान के प्रगाढ़ मूर्धन्य करवा ले किताब
बड़ पैघ सहयोगी है। अपन परिचय बता दिया। हम पंडित नरेश ठाकुर कौलाचारी, काली मंदिर, गंगा सागर, मधुबनी के प्रधान पुजारी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक दिन पहले रविवार को सीमावर्ती लदनिया प्रखंड में राम भक्तों द्वारा भगवा बाइक यात्रा रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ खाजेडी से किया गया है। अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक दिन पहले रविवार को लदनिया सीमावर्ती प्रखंड में राम भक्तों द्वारा भगवा बाइक यात्रा रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ खाजेडी से किया गया। निकाली गई रैली में शामिल युवाओं ने परसाही, गजहरा, पथराही, बिलाही तथा अन्य स्थानों पर पहुंची जगह जगह राम भक्तों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इन राम भक्तों ने कहा कि बाजार से लेकर गांव देहात तक सभी राम भक्त अयोध्या मानकर 22 जनवरी को अपने पास के मंदिरों में पूजा पाठ करें और अपने घरों में दीप जलाकर दीपावली मनाएं। यात्रा में राम बहादुर सिंह, मंगल बिहारी कामत, चांद कामत, निखिल कुमार झा, रोशन झा, मनीष सिंह, ललन झा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर राउतपट्टी मधुबनी में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। उसी के तहत राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर पर बैठक कर आयोजन को लेकर तैयारी समिति की बैठक हुई। राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर राउतपट्टी मधुबनी में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। उसी के तहत राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर पर बैठक कर आयोजन को लेकर तैयारी समिति की बैठक हुई। बैठक में समाज सेवी मनोज कुमार मुन्ना ने कहा कि राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर सहित मधुबनी जिला के सभी मंदिरों पर कार्यक्रम होना तय है। राम जानकी मंदिर पर विविध कार्यक्रम 21 जनवरी सुबह 10 बजे से अष्टयाम शुरू होगा, जो 22 जनवरी को समापन भजन कीर्तन, आरती, प्रसाद वितरण सहित संध्या बेला में दीप उत्सव कार्यक्रम होगा। इस बैठक में पंडित रमन मिश्रा, राम बाबू राउत, श्याम नारायण राउत, राकेश राउत, प्रवीण राउत, जगन्नाथ राउत सहित कई राम भक्त मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। अयोध्या में श्री रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर मधवापुर की 13 पंचायतों में कई भव्य व आध्यात्मिक कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल को सजाने के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। रैमा गांव में श्री राम जानकी रथ शोभा यात्रा इलाके में आकर्षण का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर मधवापुर की 13 पंचायतों में कई भव्य व आध्यात्मिक कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल को सजाने के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। रैमा गांव में श्री राम जानकी रथ शोभा यात्रा इलाके में आकर्षण का केंद्र होगा। वहां ब्रह्मस्थान पर रोचक हनुमान आराधना भी की जाएगी। बेंगरा ठाकुरवाड़ी के मठाधीश श्री मैथिली शरण दास जी ने बताया कि वहां 11,000 श्री राम ज्योति प्रकाशित कर दीपा मालिकाएं सजाई जाएंगी। उससे पहले श्री सीताराम नाम अष्टयाम महोत्सव प्रारंभ किया जाएगा। अगले दिन 22 जनवरी को कार्यक्रम की पूर्णाहुति के बाद भंडारे के आयोजन में भक्तों को प्रसाद के साथ भोजन कराए जाएंगे। पुखरौनी बालाजी मंदिर में रंगारंग आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए मंदिर परिसर की सभी व्यवस्थाएं पूरी होने की जानकारी मुखिया अनिरुद्ध राय ने दी है। उन्होंने कहा कि सायंकाल दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत सभी सनातनी अपने अपने घरों में श्री राम ज्योति सजाकर गांव को जगमग करेंगे। से राम जी का अपना घर केवल अयोध्या थोड़ी है, पूरा विश्व सनातन धर्मावलंबियों का हृदय राम जी का भवन है। अयोध्या में तो राम जी की जन्मभूमि है, जहां राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ। इसीलिए वो ठाकुर जी का वो अपना घर का गृह प्रवेश हुआ।
तो ठाकुर जी के घर का गृह प्रवेश हुआ है, तो ठाकुर जी के जितने अनुयायी होंगे, प्रेमी होंगे, रिश्तेदार होंगे, ठाकुर जी को अपना मानने वाले होंगे, सबके हृदय में उत्साह है, उल्लास है। और उसी क्रम में हमारे यहाँ भी राम जानकी मंदिर बेंगरा धाम में भी उत्साह है। और ये तो ठाकुर जी का ससुराल है, जनकपुर का पुण्य क्षेत्र है, तो यहाँ तो होना ही है। और हमारे मोदी जी का स्वच्छता अभियान जारी है, चल रहा है। तो अभी 3-4 दिनों से पूरे गांव की सफाई चल रही थी, पूरे क्षेत्र का सफाई चल रहा है, गांव मंदिर परिसर का सफाई हुआ है। इसके बाद अभी मुख्य मार्ग से और मंदिर तक झालरों का प्रयोग किया गया है, जो रंग बिरंगे झालर हैं। और अष्टयाम का कार्यक्रम चल रहा है और हनुमान आराधना का कार्यक्रम, अष्टोत्तर शत हनुमत चालीसा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। भोज भंडारा का आयोजन है। व्यवस्थाएं अनंत प्रकार से सब लोग, पूरे गांव के लोग तन मन धन से सहयोग करके इसको आनंदित कर रहे हैं। हनुमत ध्वज का ध्वजदान किया गया है और 11,000 दीपों से सायंकाल में मंदिर को जगमगाने का कार्यक्रम रखा गया है, दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। राम जी का जो ये उत्सव है वो राम जी तक ही सीमित नहीं, पूरे राम प्रेमी तक है और उसके अनुयायी तक है। उसी प्रक्रम में हम लोग राम जी के अयोध्या में होने वाले इस राम जी के भूमि गृह प्रवेश, जन्मभूमि प्रवेश कार्यक्रम को हम लोग और आनंदित रूप से मना रहे हैं। इसमें कहना ही क्या है, सबको मनाना चाहिए, केवल सनातन प्रेमियों को नहीं। संसार में जितने जीव हैं सब भगवान के अंश हैं और हम जितने मनुष्य हैं सब 2 हाथ वाले हैं। राम जी को भी 2 ही हाथ है और हमें भी 2 ही हाथ है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि हम राम जी के संतान हैं। अगर कोई रावण का होगा तो वो न माने, वो दूसरी बात है, तो भी वो राम जी का ही अंश है। बेटा बाप को नहीं मानने से क्या वो बाप बाप नहीं होता है क्या, वो बेटा बेटा नहीं होता है क्या? कोई रावण का संतान होगा तो 10 हाथ 20 हाथ और 10 माथा होगा। राम जी का ही संतान है। बेटा नालायक हो सकता है, लेकिन जितने धर्म प्रेमी है, सनातन प्रेमी है, वो नालायक नहीं है, इसीलिए मना रहे हैं। जय जय सीताराम। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। सोमवार को अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम एवं आगामी गणतंत्र दिवस शांतिपूर्ण संपन्न होने को लेकर बिस्फी थाना एवं औसी ओपी परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्यों को आमंत्रित किया गया। सोमवार को अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम एवं आगामी गणतंत्र दिवस शांतिपूर्ण संपन्न होने को लेकर बिस्फी थाना एवं औसी ओपी परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्यों को आमंत्रित किया गया था। बिस्फी थाना परिसर में बीडीओ मनोज कुमार एवं थानाध्यक्ष राजकुमार राय तथा औसी ओपी में बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद एवं ओपी प्रभारी हरिद्वार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों पर आयोजित कार्यक्रम शांतिपूर्वक करने की अपील बीडीओ मनोज कुमार ने की। उन्होंने कहा कि भक्ति भाव शांति वातावरण में ही करने से उचित फलाफल मिलती है। वहीं थाना अध्यक्ष राजकुमार राय ने कहा कि इस अवसर पर डीजे एवं जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित है। लोग शांति पूर्वक अपने घरों एवं मंदिरों में पूजा पाठ करें। विधि व्यवस्था बिगाड़ने वाले व्यक्ति किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। मौके पर एसआई सुभाष सिंह, एएसआई सुरेश चौधरी, उदय सिंह, नियाज अहमद, राजीव कुमार तथा अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं औसी ओपी पर बैठक में औसी बबनगामा पंचायत के मुखिया इनायतुल्ला खान उर्फ मुन्ना, दक्षिणी के मुखिया पति कलाम कुरैसी, संतोष सहनी, जदयू जिला महासचिव इफ्तेखार जिलानी तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
मधुबनी भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी के द्वारा पूर्व नगर मंत्री और बूथ नंबर 43 के बूथ अध्यक्ष का श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी के द्वारा पूर्व नगर मंत्री और बूथ नंबर 43 के बूथ अध्यक्ष की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सुबोध कुमार चौधरी ने बताया कि विनोद साहू का इस तरह इतनी कम उम्र में चले जाना उनके परिवार और पार्टी के लिए बहुत बड़ा क्षति है। भगवान बहुत कम उम्र में उनको अपने पास बुला लिए हैं। विनोद कुमार साहू बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे, सदैव पार्टी के काम में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। कार्यक्रम में नगर के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र राउत, मुनेन्द्र झा, बुद्धजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ध्रुवे नारायण त्रिपाठी, चिंटू शुक्ला और नगर के सभी पदाधिकारी मौजूद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।